किसी भी आईपीओ में हमें दो अलग अलग तरीके से पैसे लगा सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं, या तो यूपीआई से और नेट बैंकिंग। और हाँ, एक ऑफलाइन मोड भी होता है, लेकिन आजकल ऑनलाइन के ज़माने में आउट ऑफ फैशन हो गया है। दोस्तों, बात यह है कि हमें यूपीआई या नेट बैंकिंग किस मोड से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि नेट बैंकिंग से अप्लाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो हमें यूपीआई एप्लीकेशन में नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि नेट बैंकिंग से अप्लाई करने से अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अलॉटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो ये है कि जब हम नेट बैंकिंग से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो दो ही पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक तो आईपीओ का रजिस्टर और दूसरा हमारा बैंक, और कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। जैसे यूपीआई एप्लीकेशन में तो हमें किसी न किसी यूपीआई प्रोवाइडर की हेल्प लेनी होती है, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर कोई और प्रोवाइडर। लेकिन नेट बैंकिंग से आईपीओ अप्लाई करने से इनका कोई रोल नहीं होता है। हमें डायरेक्ट नेट बैंकिंग पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते, और इस कारण से असबा एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। जब हम नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसे असबा एप्लीकेशन कहते हैं। असबा की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकेड अमाउंट। अब जैसे यूपीआई से अप्लाई करने से फर्स्ट टाइम पहले तो हम यूपीआई आईडी वगैरह फिल करके अपने ब्रोकर के पास एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फिर उसे वो एक्सचेंज के पास भेजते हैं। फिर हमारे यूपीआई एप्लीकेशन में एक ऑटो पे रिक्वेस्ट आती, उसे हम एक्सेप्ट करके आईपीओ का अमाउंट अपने अकाउंट में ब्लॉक करते हैं। तब जाकर आईपीओ में अप्लाई करने का वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये वैसे तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार प्रैक्टिस में आ जाने के बाद काफ़ी इजी है। लेकिन स्टार्टिंग में यूपीआई वाला प्रोसेस आपके लिए बहुत एक्टिव हो सकता है और टाइम भी ज़्यादा लेगा, क्योंकि यूपीआई ओटीपी कब आएगा उसका टाइम फिक्स नहीं है। वही दूसरी ओर असबा एप्लीकेशन में इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो बस हमें एक बार अपना डीमैट अकाउंट ऐड करना होता है, और उसके बाद तो बस कुछ ही क्लिक्स में हम किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओ या एसएमई आईपीओ। खास बात यह है कि असबा एप्लीकेशन में हम किसी ऑटो पे रिक्वेस्ट को वेट नहीं करना पड़ता है, उसी वक्त आईपीओ का अमाउंट हमारे अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। मान लो अगर आप किसी आईपीओ में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर उस आईपीओ की अच्छी हाइप है और ज़्यादा लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस आईपीओ से अप्लाई करने से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कई बार हमें देखा है कि ज़्यादा रिक्वेस्ट होने पर सर्वर स्लो हो जाते हैं, ओटीपी आते नहीं है, वगैरह वगैरह। वही दूसरी तरफ देखिए, असबा एप्लीकेशन से पूरा प्रोसेस हमारे हाथ में है। ना कोई ब्रोकर्स, ना कोई सर्वर मायने रखता है, ना ही कोई ऑटो पे रिक्वेस्ट का वेट करना पड़ता है। और आईपीओ रिफंड में भी प्रॉब्लम होता है, तो यूपीआई प्रोसेस में भी ज़्यादा रिफंड के केस में प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हम कंप्लेंट करें तो बैंक वाले बोलते हैं कि यूपीआई प्रोवाइडर से बात करें, यूपीआई वाले बोलते हैं कि बैंक से बात करें। उसमें अच्छा है कि असबा प्रोसेस किया है तो सीधा बैंक पोर्टल से पैसा लॉक या अनलॉक होता रहेगा। दोस्तों, एक बात और कि यूपीआई में लिमिट भी 5 लाख तक है, और अगर आपको बिग एचएनआई में अप्लाई करना है तो आपको नेट बैंकिंग से ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कहीं ब्रोकर्स लिमिट 2 लाख तक की रखते हैं, उसमें भी हमें असबा से ही अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, असबा से अप्लाई करने से अलॉटमेंट मिलेगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन टाइम की बचत होगी, पैसे फंसेंगे नहीं। बाकी तो यूपीआई हो या असबा, आपको लक के ऊपर ही रहना पड़ेगा, आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।